कृष्णा राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदक्षम् औदार्यमाद्रिगुणचित्तं वरं वरीयं पुरुषं महन्तं नारायणं तं नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बितभुजगङ्गावदातु सङ्कीर्तनकृपितरो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरपुरुषे नमः। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सुद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुल उत्सवे ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुल उत्सवे ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुल उत्सवे ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुल उत्सवे ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। सर्वप्रथम अपने परम राधिकं गुरुपाद पद्मनित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडों प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों मेरा अनंत कोटि दंडों प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम मूल पाठ करते हैं। एक सेकंड। पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधर्षिचोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रभाला अध्यर्षमूल्यानि सन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्ये तथोपलभ्यन्ते नान्तो न चादिर्न न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। अतः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्माणि मोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः। द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्ति मूढाः पदमव्ययं तत्। न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रमान्तं सितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानां पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः।
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन् अवस्थितं यतन्तो अकृतात्मानो नैनं पश्यत चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृतवे विदेव चाहम् द्वामिवो पुरुषो लोके सरक्षराक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटोऽक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषत्वन्ये परमात्मे योदाहत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तयवय ईश्वरः यस्मात् सर्वमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमम् यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारतः इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नद एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतस्ततश्च भारतः। ओम तस्थिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने 11 श्लोक 15वां अध्याय के पूरे कर लिए हैं। जो 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। हम लोग बीच में, वैसे तो हम लोग 12वें अध्याय पे थे, लेकिन हम जैसा कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान का जो गीता का पाठ है पुरुषोत्तम योग, इसीलिए हमने इसका पठन स्टार्ट किया है ताकि हम सभी पे भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हो और हम पे हमें कृपावृष्टि आशीर्वाद प्रदान करे ताकि हमारी भक्ति थोड़ी उदय हो। ठीक है, तो अब हम 12वां श्लोक लेते हैं। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। श्री भगवान कहते हैं सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। तात्पर्य पढ़ते हैं। अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो, चाहे चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत का प्रयास इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफ़ी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर का अंश है और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक में हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक है और सौर मंडल भी अनेक है। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक है, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि चंद्रमा ही एक नक्षत्र है। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में अत्यधिक तेज के कारण है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्री चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं।
अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतएव सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावना वृत्त का सूत्रपात हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश की सारी वनस्पतियाँ पोषित होती हैं। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। उनकी कृपा के बिना न तो सूर्य, न चंद्रमा, न अग्नि, और सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना संभव नहीं। बद्ध जीव में कृष्ण भावना मत जगाने वाले यही कतिपय विचार हैं। तो ये भगवान बता रहे हैं। इससे पहले भी भगवान ने ये सूर्य, चंद्रमा के विषय में बात की थी ना। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यदि तत्वा न विवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। 15.6 इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा था, वह मेरा धाम ऐसा है जिसको कि न सूरज की रोशनी, न चंद्रमा की चांदनी और न अग्नि ही प्रकाशित करती है, क्योंकि ये 3 चीज़ ही ऐसी हैं जो प्रकाश देती हैं, है ना। तो भगवान बता रहे थे कि ये तीनों भगवान ने अपने धाम के विषय में बताया था, डिस्क्राइब किया था कि मेरा धाम कैसा है। उससे पहले भगवान कह रहे थे, तुम लोग असंग शस्त्रेन से विरक्त होकर के, यानी सारी जो भोग वासनाएं उससे विरक्त होने के बाद में आप ऐसे परम धाम को ढूंढो जहाँ से वापस लौट के आना नहीं पड़ता। जहाँ यदि आप पहुँच जाते हो वहाँ से लौट के आना नहीं पड़ता। फिर भगवान अपने धाम का एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे कि मेरा धाम ऐसा है जिसको कि सूरज, चंद्रमा और अग्नि की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और वो प्रकाश जो लेते हैं वो मुझसे लेते हैं। तो इसी चीज़ को भगवान थोड़ा सा आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसी श्लोक के अर्थ को। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता। देखो, एक तो ऐसा है कि व्यक्ति शास्त्र पढ़ रहा है ना, पढ़ने के बाद में समझ पाता है कि भाई सूरज में रोशनी है, कहाँ से आ रही। हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो हम जान पा रहे हैं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। भगवान कहते हैं कि मुझसे ये रोशनी आ रही है ना। लेकिन भगवान की अनुभूति, जैसे कि हमने विभूति योग के विषय में पढ़ा था ना, कि एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसमें कोई बुद्धि नहीं है, शास्त्र पढ़ने का ज्ञान अर्जन करने के लिए इतना सामर्थ्य नहीं है उसका, तो वो कैसे जाने कि सब कुछ भगवान को सर्वत्र कैसे देखेंगे। विभूति योग में यही था ना, 10वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि जब सूरज की ओर तुम देखो तो उसका जो तेज देखो, तो देखो कि वो मेरी विभूति है ना। यानी संसार में सर्वत्र हम भगवान का स्मरण कैसे कर पाएँ। चंद्रमा की चांदनी को देखो तो मुझे याद करो। जब पानी पी करके आप प्यास पी के जब तृप्ति का अनुभव करो, तो वो जो तृप्ति है वो मैं हूँ। ऐसा भगवान ने कई सारी चीज़ें विभूति योग में बताया था, है ना, 10वें अध्याय में। तो व्यक्ति वैसे तो नहीं जान पाता, कि उसको समझ में नहीं आता है ना कि भगवान है या नहीं है, लेकिन हम अपने साधारण जीवन में देख के समझ सकते हैं कि भगवान की उपस्थिति है ना। इससे पहले वाले में भगवान ने बताया था कि उन्नत चेतना वाले लोग ही अपने शरीर में अपने आप को जीवात्मा के रूप में देख सकते हैं, अक्रमांत और अचेतसः नहीं देख पाते। जो लोग उन्नत हैं, है ना, जो लोग भगवान को जानना चाहते हैं और आत्मा, परमात्मा, ये सब के विषय में जानना चाहते हैं, और शरीर और आत्मा में भेद समझ पाते हैं, और भगवान के विषय में ही जानने का प्रयास करते हैं, तो वो लोग तो मतलब उन्नत चेतना वाले लोग हैं, वो समझ पाते हैं। लेकिन जो अकृतात्मान, यानी जो मूर्ख लोग हैं, विमूढ़ हैं, वो ये चीज़ समझ नहीं पाते। उनको समझ में नहीं आती कि भगवान कैसे हैं, है ना। तो उन जैसे लोगों को भी समझ में आए। पहले हम देख रहे हैं, देखो साधारण सा हमारे अपने जीवन को ही हम देख सकते हैं। हम जब छोटे से बच्चे जन्म लेता है, शिशु जन्म लेता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर किशोर अवस्था में आता है, फिर वो और बड़ा होता है ना। फिर शादी ब्याह होती है, स्टेबल हो जाता है, फिर उसके
उसके भी बच्चे होते हैं, फिर वो बूढ़ा होता है, फिर वो मर जाता है। तो आत्मा तो वही की वही रहती है ना, लेकिन जो शरीर है वो चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है ना, अपने आप हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये देख के भी व्यक्ति सोच सकता है कि ये किस तरह से पॉसिबल है। और हमारी डिज़ायर, कामना, आत्मा जो है वो एज इट इज़ रहती है। जिस तरह से आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर धारण कर रही, वैसे ही हमारा जीवन काल में भी हम देख रहे हैं कि वो आत्मा ट्रेवल कर रही है। हमारे खुद के जीवन में ही हम देखते हैं। जब मैं छोटी थी, जब मैं बच्ची थी, तभी भी मैं ही तो थी। तो वो वाला शरीर कहाँ चला गया मेरा? मेरा बचपन वाला शरीर कहाँ गया? जब मैं पैदा हुई थी वो शरीर मेरा कहाँ चला गया? हट गया वो शरीर, अब नहीं है। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ ना, मैं तो हूँ। और अभी मैं ऐसी हूँ, थोड़े दिन में और वृद्ध अवस्था को प्राप्त होंगी, तो ये वाला शरीर भी चला जाएगा। फिर और वृद्ध हो जाऊंगी तो ये शरीर वो भी गायब होता जाएगा। हमारा शरीर निरंतर बदलता रहता है। चेंजेस हमारी बॉडी में निरंतर आ रहे हैं। तो कैसे आ रहे हैं ये, है ना? तो व्यक्ति जो समझदार होगा, तो चाहे वो कुछ ना भी पढ़े, लेकिन वो अपने आप को देख के समझ सकता है कि भगवान की अनुभूति कर सकता है कि ये भगवान ही है जो आत्मा के रूप में हमारे अंदर विराजमान है, जिनकी वजह से ये शरीर बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, फिर बाद में मर जाता है अपने कर्मों के हिसाब से, फिर बाद में यही आत्मा दूसरे शरीर पे चली जाती है। तो वो ये देख सकते हैं। इन दोनों प्रकार के लोगों का पालन भगवान इस भौतिक जगत में किस प्रकार करते हैं, और भौतिक चेतना में स्थित व्यक्ति भी भगवान का हाथ इस भौतिक सृष्टि में अनुभव करता है। जो भौतिक चेतना वाला व्यक्ति है वो समझ नहीं पाएगा, लेकिन भगवान में जो विश्वास करता है वो सर्वत्र भगवान का कृपा का अनुभव करेगा हर जगह। ठीक है। यदादित्यगतम तेजो जगद्भासि लेखिलम ये चंद्रमसी यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामके। यदादित्यगतम तेज यानी जो आदित्य भगवान सूर्य को जो तेज मिल रहा है, अखिलम जगत भासित पूरे जगत को जो प्रकाशवान करके रखता है, यत चंद्रमसी और जो चंद्रमा को, यत अग्नोचर अग्नि को जो तेज मिल रहा है, तत् तेजो मामकम विधि ये जो तेज है वो मुझसे आ रहा है, मेरा ही तेज है। जीव पर पड़े प्राकृत पदार्थों का प्रभाव हटाने के लिए भगवान अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए यह रहस्य प्रकट करते हैं कि उन प्राकृत पदार्थों में जो प्रभाव और महत्व देखने में आता है वह वस्तुतः मूल में मेरा ही है, उनका नहीं है। तो जो भी कुछ हम कर रहे होते हैं, मतलब जो भी कुछ एक्टिविटी, दिनचर्या कुछ भी हो रहा है, तो सब कुछ भगवान की कृपा से ही हो रहा है ना। और सूर्य को जो तेज प्राप्त हुआ है, ये जो तेज है वो भगवान की ब्रह्म ज्योति, भगवान की ब्रह्म ज्योति क्या होती है? भगवान के जो शरीर से जो तेज निकलता है, भगवान के शरीर से तेज निकलता है, उसी को कहते हैं ब्रह्म ज्योति। तो वही ब्रह्म ज्योति के तेज से ही ये पूरा सूरज तेजवान है। और ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि सूरज एक ही, ये तो हम एक सूरज को देख पा रहे हैं जो एक ब्रह्मांड में स्थित है। एक ब्रह्मांड में पूरे 14 भुवन आ जाते हैं, 14 भुवन पूरा इंक्लूड है एक ब्रह्मांड में। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड भी एक ही नहीं है। भगवान की एक एक रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं। तो ऐसे ही हम अपने बॉडी में देख लो कितने सारे रोम है ना, रोम छिद्र हैं, बाल होते हैं ना, छोटे छोटे बाल। ऐसे ही भगवान के रोम रोम से ब्रह्मांड लुढ़क रहे, अनंत अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और हर एक ब्रह्मांड में 14 भुवन होते हैं, हर एक ब्रह्मांड में, और हर एक ब्रह्मांड का अलग अलग सूर्य होता है, ऐसा नहीं है कि सूर्य। तो अनंत सूर्य हैं, अनंत चंद्रमा हैं। तो इतने सारे, एक सूरज को ही भगवान प्रकाश नहीं दे रहे हैं। भगवान की ब्रह्म ज्योति से केवल एक सूर्य को ही प्रकाश नहीं मिल रहा है, अनलिमिटेड अनंत अनंत ब्रह्म सूर्यों को भगवान तेज प्रदान कर रहे हैं अपनी ब्रह्म ज्योति से। तो भगवान का विचार करके देखो, भगवान में कितना प्रकाश है ना। ऐसे हम सूरज को देखते हैं, हाँ सूरज बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरज के बिना ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। सूरज बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि सूरज नहीं, एक दो दिन भी यदि सूरज नहीं उगता है तो क्या हाल हो जाता है हमारा, है ना। ठंड पड़ने लग जाती है। जहाँ सूरज उगता ही नहीं है, विटामिन डी भी हमको सूरज से चाहिए होता है, विटामिन डी नहीं मिल रहा है, पौधे नहीं उग पाएंगे। जो पौधे उगते हैं तो किस चीज़ से, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है,
एयर, वाटर और सनलाइट चाहिए होती है ना, तो इसी से ही सनलाइट के बिना पौधे उग ही नहीं पाएंगे, और पौधे नहीं उग पाएंगे तो जीवन पॉसिबल ही नहीं है। हम खाना पीना कहाँ से मिलेगा हमको? तो मतलब एक सूरज भी नहीं होगा तो हम अपनी लाइफ को मतलब इमेजिन नहीं कर सकते कि हम कैसे जिएंगे। सूरज के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। उसी तरह जो चंद्रमा है वो भी उतना इम्पॉर्टेंट है। हम घर में देखते हैं कि बल्ब लगा हुआ है ना, बल्ब जल रहा है, लेकिन वो बल्ब अपने आप से तो जल नहीं रहा है, वो कनेक्टेड है इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से, इलेक्ट्रिसिटी उसमें आ रही है, उसी से बल्ब जल रहा है। हमें लग रहा है बल्ब जल रहा है, उसी तरह से हमें लग रहा है सूरज चमक रहा है, लेकिन वो जो सोर्स है, पावर हाउस कौन सा है? वो भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण से ही वो पावर हाउस आ रहा है, उनकी ब्रह्म ज्योति से वो प्रकाश आ रहा है, तो वहीं से हम जितने भी सूर्य हैं अनंत, वो सारे प्रकाशित हो रहे हैं। हमें दिख सिर्फ रहा है कि बल्ब जल रहा है, लेकिन बल्ब का जो सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का वो अलग है। वैसे ही सन जो है उसका सोर्स अलग है, लेकिन हम लोगों ने स्कूल में यही पढ़ा है ना कि जो सूरज का रिफ्लेक्शन होता है उसी से ही चंद्रमा प्रकाशित होता है। चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो सूरज से रोशनी लेकर के प्रकाशित हो रहा है। लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं कि सूरज की भी कोई अपनी रोशनी नहीं है। भगवत गीता हमको ये ज्ञान प्रदान कर रही है कि सूरज की भी अपनी रोशनी नहीं है, वो भगवान से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, भगवान की रोशनी से प्रकाशित है, अपना कोई तेज नहीं है उसका। ठीक है, तो चंद्रमा का तो क्या ही होगा। और चंद्रमा का तेज भी यदि सूरज का है तो हम देखते चंद्रमा का जो तेज है वो शाम के टाइम में हमें कूल होता है ना, ठंडक पहुंचाता है। सूरज तो गर्म है, चंद्रमा का तेज कैसे ठंडक है? ये भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि सूरज दिन में प्रकाश और गर्मी देता है, और रात में चंद्रमा हमें ठंडक प्रदान करता है। तो दोनों को जो तेज मिल रहा है वो भगवान से ही आ रहा है। भगवान से मिले हुए तेज के कारण जब सूर्य इतना विलक्षण और प्रभावशाली है, तब स्वयं भगवान कितने विलक्षण और प्रभावशाली होंगे, ऐसा विचार करने पर स्वतः भगवान की तरफ आकर्षण होता है। जब हमको पता है कि भगवान कृष्ण है, हमें पूजा करनी चाहिए, लोग हो गया। लेकिन जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं और भगवान की महिमा को गहराई से जानते हैं तो समझ में आता है वो रियली भगवान तो सचमुच में है ना। तो उनकी महानता का हम दर्शन कर पाते हैं, सर्वत्र भगवान को हम कण कण में अनुभव कर पाते हैं, तो हमारी ऑटोमेटिकली भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। मे भी हो सकता है आप में से कोई भगवान कृष्ण के भक्त ना हो, मानते सब है, हिंदू धर्म में मानते सभी हैं भगवान को, लेकिन एक होता है ना कि हमारा एक झुकाव शिव के प्रति ज़्यादा है, एक होता है कि माता रानी के प्रति ज़्यादा है, गणेश जी के प्रति ज़्यादा है। लेकिन जो भगवत गीता पढ़ेगा और बार बार भगवान की महिमा सुनेगा तो उसको कृष्ण के प्रति स्वभाव ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, जब इतनी महिमा सुनेंगे तो, है ना। तो ये बात है, जब जानते हैं तो समझ में आता है कि भगवान के प्रति हमें शरणागत क्यों होना है। भगवान के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करती। एक सूरज नहीं होंगे तो ही हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। सूर्य नेत्रों के अधिष्ठात्र देव, ऐसे बताया जाता है। अपनी इंद्रियां है ना, सबके अलग अलग अधिष्ठात्र देवता होते हैं। तो आँखों के जो देवता बताए जाते हैं वो सूर्य हैं। आँखों के अधिष्ठात्र देवता सूर्य को माना गया है। सूर्य की पूजा करते हैं। आँखों में प्रॉब्लम है तो आप सूर्य को जल दो, सूरज की उपासना करो, या एक को नहीं करना तो सीधे कृष्ण ही करो, तो सब हो गया अपने आप से। अतः नेत्रों को जो प्रकाश देखने की शक्ति है वह परंपरा से भगवान से ही आई हुई है, ऐसा हमें समझना चाहिए। क्योंकि नेत्रों को सूर्य नहीं होगा तो देख ही नहीं पाएंगे। रात में अंधेरा है एकदम, सूरज नहीं है तो कुछ नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी के कारण ही हम देख पाते हैं। तो आँखों के जो देवता हैं वो सूर्य हैं। उसी तरह से यह चंद्रमसी तत् तेज मामकम विधि, और जो चंद्रमा है, चंद्रमा को किसका अधिष्ठात्र देव बताया गया? मन का। बोलते हैं ना, मन का देवता जो है, मन, मानसिक संतुलन हमारा यदि गड़बड़ होता है ना, कभी हम जब बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो हमको एस्ट्रोलॉजर गाइड करते हैं कि आप चांदी की अंगूठी पहनिए, चांदी के बर्तन में ग्लास में पानी रख करके उसको फिर पीजिए, है ना, इस तरह का वो बताते हैं। और पानी को आप चंद्रमा की रोशनी में रखो,
फिर पियो, या आप खुद जाके चंद्रमा की रोशनी में टहलो, इस तरह का एस्ट्रोलॉजर बताते हैं हमको। तो क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा की जो ठंडक मिल रही है वो भी कहाँ से मिल रही है? भगवान से मिल रही है हमको। तो चंद्रमा जो है उसमें, सूरज में एक प्रकाशिका शक्ति होती है, दाहिका जलाने की शक्ति होती है और प्रकाश देने की शक्ति होती है। और वैसे ही चंद्रमा में प्रकाशिका शाम को शीतल चांदनी बिखेरता है वो, और पोषण करने का। चंद्रमा का काम क्या होता है? सूरज जो है उसकी वजह से प्लांट्स ग्रो करते हैं, लेकिन जो प्लांट में जो फल फूल उगते हैं उनमें रस और पोषण कैसे आता है? चंद्रमा की चांदनी के कारण। यदि चंद्रमा भी नहीं होगा तो हम जो ये खाना खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वीट खा रहे हैं, ग्रेन्स खा रहे हैं, ये सब इनके अंदर जो रस होता है और इनका जो पोषण, इनके अंदर जो विटामिन हम कहते हैं ना, केला खाओ तो ये विटामिन मिलेगा, कैरेट खाओगे तो विटामिन ए मिलेगा, जो ये विटामिन के पोषण तत्व जो इन खाद्य पदार्थों में आ रहा है, और रस जो स्वाद आ रहा है इनके अंदर, है ना, मैंगो मीठा मीठा, ये सब जो अपन खा रहे हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड, इनके अंदर जो पोषण तत्व और रस जो इनके अंदर है, स्वाद, वो सारा चंद्रमा की चांदनी से आता है। चंद्रमा अपनी अमृतमय चांदनी बिखेरता है, उसी से ही ये सारे पौधे पोषण और रस प्राप्त करते हैं और विकसित होते हैं। यदि चंद्रमा नहीं होगा तो हमें ये सब नहीं मिल पाएगा। पौधों से कुछ भी खाने को, हमें जो भी अनाज और फल फ्रूट कुछ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए चंद्रमा भी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। चंद्रमा मन के अधिष्ठाता देव हैं, अतः मन में जो प्रकाश मनन करने की शक्ति है वह भी परंपरा से भगवान से ही हमें समझनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का तेज भगवान से आ रहा है, सूर्य का तेज भगवान से आ रहा है, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भगवान से ही सब कुछ हमें पोषण मिल रहा है। हमें खाने का सब कुछ जो मिल रहा है सब भगवान से ही मिल रहा है। और चंद्रमा को देवता बताया गया है, मन का देवता। तो मन से हम क्या करते हैं? चिंतन, मनन, स्मरण जो भी हम करते हैं, तो ये सारी शक्ति हमें चंद्रमा से प्राप्त होती है, चंद्रमा को मिलती है भगवान से। तो भगवान अल्टीमेटली हमें भगवान से ही ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है ना। यदि भगवान ये शक्ति छीन लेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम जी नहीं सकते। कोई भी, या चंद्रमा ना हो तो भी हमारा जीवन संभव नहीं है, यदि सूर्य ना हो तो भी हमारा जीवन संभव नहीं है। फिर तीसरा भगवान ने बताया, यत अग्नोचय तत् तेज मामकम विधि। जो अग्नि में जो तेज आ रहा है वो भी भगवान कहते हैं कि मुझसे ही आ रहा है। अग्नि का कितना इम्पोर्टेंस है हम देखते ही हैं। सुबह उठते से ही गैस जलाओ भाई, आग जला के चाय बनाओ भाई, खाना बनाओ भाई, होता है ना। तो उठते से ही अग्नि का प्रयोग हम शुरू कर देते हैं। जो अपन बोल पा रहे हैं स्पीच, ये अग्नि नहीं होती है ना तो हम बोल भी नहीं सकते, हम बोल नहीं पाएंगे। और जो चिंतन मनन करना है, सोच समझ के बोलना, सोच समझ के कुछ भी काम करना, तो वो चंद्रमा से आ रहा है, वो मनन करने की शक्ति। क्योंकि चंद्रमा मन के अधिष्ठाता देवता है, तो वो हम नहीं कर सकते, तो दिमाग खराब हो गया, नहीं पागल हो गए। चंद्रमा का प्रकाश से हमें पोषण ना मिले तो हमारा मानसिक स्थिति गड़बड़ हो सकती है। और अग्नि वाणी के देवता है। अगर अपन कुछ समझ के एक्सप्रेस जो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, शास्त्र पढ़ के समझ करके बोलना, समझना, ये सब काम भी हम नहीं कर सकते यदि वाणी नहीं होगी हमारे पास में, है ना। तो वाणी के देवता है अग्नि, अग्निदेव अधिष्ठाता देव है। तो प्रकाश वह भी परंपरा से भगवान कृष्ण से ही आ रही है। तो क्योंकि इनका प्रकाश कृष्ण से आ रहा है तो ये भी इनडायरेक्टली भगवान ही है, जो हम लोगों को दिखता नहीं। हम तो देख रहे हैं अग्नि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अग्नि के पीछे कौन है वो हम समझ नहीं पाते। सूर्य को देख रहे हैं, सूर्य प्रभावशाली है, जीवन संभव नहीं है, लेकिन सूर्य कहाँ से प्रकाश ला रहा है ये हम समझ नहीं पाते। चंद्रमा इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन वो प्रकाश, शीतलता वो कहाँ से आ रही है वो हम नहीं दिमाग लगा पाते, इतना सोच नहीं पाते। ठीक उसी तरह से जैसे हम लड्डू खा रहे हैं, लड्डू या कोई मिठाई खा रहे हैं, तो उसके अंदर मिठास जो उसके अंदर घुली हुई है
तो वो मिठास यदि निकाल दी जाए, चीनी हटा दिया जाए, तो क्या वो लड्डू खाने लायक होगा? नहीं होगा ना। तो उसी तरह से मिठाई में मिठास हटा दिया जाए तो वो मिठाई को मिठाई नहीं रह जाएगी, वो उसमें कोई गुण ही नहीं होगा। तो उसी तरह से चंद्रमा में जो चांदनी प्रकाश ये मिठास की तरह ही है, जो आ रहा है भगवान से, यदि भगवान वो ले ले, वो शक्ति ले लेंगे, तो ना चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, किसी की कोई वैल्यू नहीं जाएगी, है ना। तो ठीक इसी तरह से है, जैसे कि हमें एक एग्जाम्पल मिलता है ना। जो होलिका, प्रहलाद महाराज हैं, उनको होलिका को कहा था उन्होंने, हिरण्यकशिपु ने, कि आप इसको लेकर के बैठ जाओ, अग्नि में बैठ जाओ, तुम्हें तो वरदान प्राप्त है, तुम नहीं जलोगी, लेकिन प्रहलाद जी जल जाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आई, हिरण्यकशिपु को ये बात समझ में नहीं आई कि भाई ये प्रहलाद है, भगवान का भक्त है, और अग्नि में जलाने की जो शक्ति है वो भी भगवान से आती है ना। तो भगवान वो शक्ति छीन लेंगे तो वो जलाएगा कैसे? तो हुआ यही, भगवान अपने भक्त की तो रक्षा करेंगे ही। होलिका आ गई है, वरदान प्राप्त करके अग्नि में बैठ गई है, प्रहलाद को लेके। भगवान ने कहा अच्छा ऐसा चाहती है तो ठीक है। भगवान ने अग्नि की जो शक्ति, ताई का शक्ति है, वो प्रहलाद को जलाने से हटा लिया, छीन लिया, ताई का शक्ति ले ली, तो प्रहलाद जी को जला ही नहीं पाई, अग्नि नहीं जला पाई, और वहीं होलिका जल के भस्म हो गई। तो इसीलिए जो जलने की शक्ति है और चंद्रमा का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, सारा का सारा भगवान से ही आ रहा है। भगवान वो प्रकाश छीन लेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें ये सब देख के हमें समझ में आता है कि भाई भगवान के बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। इमेजिन कर सकते हो, सूरज के बिना कोई लाइफ पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रमा के बिना भी नहीं है पॉसिबल, इवन अग्नि के बिना भी पॉसिबल नहीं है। अग्नि एक तो जलाने के लिए काम में आ रही है ना। अग्नि से खाना पक रहा है, वो तो है ही है, खाना नहीं पकेगा तो हम खाएंगे क्या, वैसे ही मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक और, यदि हमने चलो बहुत सारा खा भी लिया, एक होती जठराग्नि, वो हमारे अंदर, भगवान कहते हैं ना कि पाचन जो तत्व है वो जठराग्नि के द्वारा होता है। हमने तो बड़ा डिलीशियस खा लिया है, पकवान सारे टेस्टी टेस्टी खा लिए, लेकिन वो हजम ही नहीं होगा, तो फिर ढैंढू करते रहो, गैस बनेगी पेट में, फिर सर दर्द होगा, ये होगा, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर जो खाना जो है ना, उसको पचाने में भी मैं ही हेल्प करता हूँ। तो बताओ भगवान हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर रहे, क्या कुछ नहीं कर रहे भगवान हमारे लिए। हम लोग तो जैसे कोई हमें गिफ्ट दे देता है, गले में हार किसी ने सोने का दे दिया, या घड़ी दे दी, बहुमूल्य घड़ी हमें दे दी गिफ्ट करके, तो हम तो उसके इतना एहसानमंद, तूने मेरे को सोने का हार गिफ्ट कर दिया, ओहो मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगी ज़िंदगी भर, तूने मुझे घड़ी गिफ्ट कर दी, तेरी तो मैं एहसानमंद हूँ हमेशा हमेशा के लिए। अरे तो कभी ये तो सोचो कि गले का हार जहाँ पहनना, वो गला और वो हाथ, वो पैर किसने दिए, उसका एहसान कभी हम मानते हैं? सोचते भी नहीं है इस चीज़ को। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि जिसने ये घड़ी बांधने के लिए हाथ दे दिया, जिसने हमें जीवित रहने के लिए वायु दे दी फ्री, ये जल दे दिया फ्री, यहाँ नल में पानी आता है तो टैक्स, उसका पैसा भरना पड़ता है हमको, बिजली देते हैं तो बिल भरना पड़ता है, जो कृत्रिम बनाया गया है आर्टिफिशियल चीज़ों का तो देना पड़ता है। लेकिन भगवान ने जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सूर्य देवता को प्रकाश दिया और कहा नहीं फ्री दो मेरे बच्चों को, फ्री में आप पूरा प्रकाश प्रदान करो, और फ्री में चंद्रमा को दिया है कि लाइट प्रदान करो, और हवा को भी बोला है कि सांस जितना लेना ले लो, लेकिन कोई हम चार्ज नहीं देते। तो कम से कम हम मनुष्य को इतना बुद्धि तो होना चाहिए, इतना कृतज्ञता तो दिखानी चाहिए कम से कम कि भगवान के प्रति, कि भगवान हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। उनके बिना तो हम एक कदम नहीं चल सकते, एक सांस छीन ली वहीं के वहीं हो जाएगा हमारा काम तमाम। तो हमेशा कम से कम हम सुबह शाम भगवान के आगे सर झुका के कृतज्ञता जाहिर करें कि भगवान तेरे बिना तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तेरा दास, इतना तो होना चाहिए। तो वो हम लोगों को होना चाहिए कि भगवान के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ये तो कोई भी देख सकता है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई हमें शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, बड़े बड़े श्लोक याद करेंगे तो ही समझ में आएंगी बातें। तो दिख रही है ना साफ साफ, सूर्य प्रकाश दे रहा है, सूर्य हटा लेंगे तो भगवान की कृपा हमें हर जगह नज़र आ रही है, पग पग पे भगवान की कृपा हमें नज़र आ रही है। तो वही भगवान यहाँ बता रहे हैं कि सूर्य का तेज जो सारे विश्व को अंधकार से दूर करता है, मुझसे ही
निकलता है, चंद्रमा और अग्नि का तेज भी मुझसे ही होता है, और इवन जो खाना पच रहा है वो भी मुझसे ही होता है, सब कुछ भगवान से ही होता है। तो भगवान के बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। तो भगवान हमारी पग पग पे मदद करते हैं, तो हमसे कितना प्रेम करते हैं जो हमें पता ही नहीं है इस बारे में। चलो नेक्स्ट श्लोक। गामाविश च भूतानि धारयामि यः मोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अब भगवान अभी 2-3 श्लोकों में अपना ईश्वर तत्व के बारे में बता रहे हैं कि मैं किस तरह से ईश्वर होकर किस तरह से क्या क्या करता हूँ। तो ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। ये तो हम जानते हैं ना कि भगवान कण कण में व्याप्त हैं, सब जगह व्याप्त है, ये तो हमें जाना। इससे कहा जाता है परमेश्वर का एक अंश। जो जीव जो है भगवान का एक अंश मात्र ही है। परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु में भी प्रवेश करता है। प्रत्येक लोक में भी भगवान प्रवेश कर जाते हैं और जीव में भी होते हैं। हम सबके अंदर परमात्मा है ना, इसीलिए तो हम जीवित हैं। जैसे वो आत्मा यानी भगवान का जो अंश आत्मा है वो निकल जाता है तो इस शरीर की क्या वैल्यू है, ये तो जड़ हो जाता है। ये अभी भी जड़ ही है, लेकिन भगवान बैठे हुए हैं ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं, इसीलिए हम चल रहे हैं, इसीलिए हम हिल रहे डुल रहे हैं। जब तक ये भगवान का तत्व हमारे अंदर रहेगा तब तक हम हैं। जैसे ही भगवान निकल गए हमारे अंदर से, भगवान का तत्व यानी भगवान निकल गए तो हम कुछ नहीं है। भगवान ही हैं जो हमें सब कुछ करवा रहे हैं, हमें चलता फिरता कर रहे हैं। तो भगवान अंदर तत्व के रूप में बैठे हैं, अंश रूप में। तो परमेश्वर का अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु अणु में, कण कण में प्रवेश करता है। अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। वह आत्मा होता है। जो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, जो जीवित मनुष्य है तो पानी में तैर पाएगा, लेकिन जैसे ही जीवित स्फुलिंग देह से निकल जाता है, जो आत्मा जीवित स्फुलिंग निकल गया तो वो पानी में वो डूब जाती है। वो बॉडी है ना, पानी में डूब जाती है और शरीर मृत हो जाता है। तो शरीर डूब जाता है, निसंदेह सड़ने और के बाद वह शरीर तिनके के समान, अन्य वस्तु के समान तैरता है। बाद में यदि वो डूबने के बाद में वो सड़ जाता है पानी वानी भर के, उसके बाद में वो तिनके की तरह, जैसे कोई वस्तु तैर रही होती है ना, प्लास्टिक तैर रहा है या कोई भी चीज़ पड़ी हुई पानी में, वैसे वो तैरता हुआ नजर आता है कि एक वस्तु की भांति, ठीक है। लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है, क्योंकि जैसे ही उसमें जीवात्मा निकल गई तो शरीर की कोई कीमत नहीं थी, शरीर जड़ बन गया, एकदम जड़ वस्तु बन गई। इसी प्रकार वे सारे लोग शून्य की तरह तैर रहे हैं, शून्य में तैर रहे हैं, और वह सब अपने भगवान की परम शक्ति में प्रवेश के कारण है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोक को उसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल से मुट्ठी, जैसे कि आपने एक मुट्ठी धूल की उठाई, पकड़ के रखा हुआ है, और जैसे ही आपने मुट्ठी खोल दी धूल चारों तरफ बिखर जाती है ना। उसी तरह से भगवान ने भी एक एक चीज़ को मुट्ठी में बांधा हुआ है, यानी अपने पावर से बांध रखा है। मतलब परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, ये श्लोक हमने पढ़ा था ना 7.7 में, कि भगवान की शक्ति से ही सब सूत्र की तरह बंधे हुए हैं, सब चीज़ें अपनी जो भी काम है वो ठीक से कर रही हैं, है ना। यदि पृथ्वी थोड़ी सी भी अपने कक्ष से, यानी अपने जो स्थान से थोड़ा सा भी आगे हो जाए, सूरज की तरफ चली गई तो वो जल के राख हो जाएगी, और थोड़ी सी भी दूर हो गई तो वो ठंड के मारे सब फ्रीज हो जाएगा, वहाँ पे हम सारे फ्रीज हो जाएंगे, बर्फ़ बन जाएंगे। तो कैसे भगवान की वो पावर शक्ति है जो ठीक जगह पे, ना आगे ना सूरज के एकदम करीब, ना सूरज से एकदम दूर, एकदम बीच में, जहाँ पे रहने से लाइफ पॉसिबल हो पाएगी पृथ्वी पे। तो ये सब कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। भगवान ने एक एक प्लैनेट को ऐसे स्थित कर रखा है, ना वो अपनी जगह से थोड़ा दूर जाता है ना पास जाता है, एकदम फिक्स जगह पे रहता है वो, है ना, जिससे कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, लाइफ जो है, लाइफ साइकिल ठीक से चलती रही। ये सारा भगवान का काम है। तो भगवान ने वो मुट्ठी बांध के रखी हुई है, जिससे कि सारे जो प्लैनेट्स वगैरह हैं, ग्रह नक्षत्र, सारे अपनी अपनी कक्षा में अपनी अपनी जगह पे स्थित हैं, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं और प्रॉपरली रोटेट कर रहे हैं।
यदि भगवान ने वो पावर छीन लिया, मुट्ठी खोल दी, तो सारे नक्षत्र ग्रह सब बिखर जाएंगे इधर उधर, सब तहस नहस हो जाएगा, तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन जो ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर जाती है। इसी प्रकार वे सारे लोग और वायु में तैर रहे, इसी तरह से सारे हवा में भगवान की शक्ति से ही तैर रहे हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स बताया, वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? भगवान ही है स्वयं। वास्तव में भगवान के विराट रूप में मुट्ठी में बंधे हैं। भगवान की विराट, भगवान कितने विशाल है ना, वैसे ही भगवान की मुट्ठी भी बड़ी विराट, बड़ी बहुत बड़ी है, उसमें बंधे हुए हैं सारे, और जो संसार चक्र है वो चल रहा है। उनके बल तथा शक्ति से सारी चर तथा अचर, चर यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग, अपने अपने स्थानों पर टिकी है। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य, चंद्रमा और सारे लोक लगातार घूमते हैं। भगवान की ही शक्ति के द्वारा सभी जो लोग हैं अपने अपने स्थान में स्थित हैं और वो चक्कर लगा रहे हैं। यदि ऐसा उनके कारण ना हो तो लोक वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। तो चंद्रमा के बारे में हमने बात की थी अभी, तो चंद्रमा भी इसी तरह, इसी जो पावर भगवान का है उसी से ही समस्त वनस्पतियों को पोषण दे रहा है। चंद्रमा की चांदनी शीतलता व्यक्ति के मन को भी ठंडक पहुंचाती है और सभी वनस्पतियों में, दवाइयों में, सभी में वो पोषण देती है और रस को प्रदान करती है। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां न तो बढ़ सकती है, न स्वादिष्ट हो सकती हैं। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है। तो हम मानव समाज जो है, हमको खाना पीना, रहना, हवा पानी, जो कुछ सब कुछ मिल रहा है, भगवान कह रहे हैं कि सब दे रहे हैं भगवान, चाहे वो व्यक्ति भक्त हो चाहे अभक्त हो, सबका पोषण कर रहे हैं भगवान एक समान रूप से। कोई भगवान की भक्ति करे तो बड़ी कृपा है, उस पर भगवान विशेष प्रेम करते हैं, लेकिन जो भक्ति ना करे, उनके बारे में ना भजे, चाहे भगवान के बारे में उल्टा सीधा भी बोले, भगवान कहते तू तो मेरा बच्चा ही है, नालायक है, कोई बात नहीं, तेरा पोषण भी मुझे करना, उसको भी सब चीज़ें प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं, हम तो संसार में ऐसा होता है किसी से द्वेष करते हैं तो उसको हम तेरे से तो बात नहीं करना, तेरे को तो ये भी नहीं दूंगा, ऐसा होता है, ये भी नहीं दूंगी, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान इतने सुहृदय हैं, इतने सबसे प्रेम करते हैं, चाहे भगवान से कोई कितना ही विरोध करे तो उसको भी सब चीज़ें देते हैं। तेरे लिए भी जल है, तेरे लिए भी वायु है, तेरे लिए भी सांस लेने की सारी प्रबंध करते हैं। तो भगवान कितने दयालु हैं, सोचो, सोच के देखो। जो भगवान के विषय में जानता भी नहीं है उसको भी भगवान सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो मानव समाज जो है भगवान की कृपा पे ही निर्भर है, उन्हीं की कृपा से वो जी रहा है, सुख से रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इवन जो खाया पिया पचा भी रहा है। भगवान ने पचाना बंद कर दिया। मेरे साथ तो कल ऐसा हुआ, एकादशी के दिन कुछ मूंगफली वगैरह खा ली, डाइजेशन ख़राब हो गया, भगवान ने शक्ति छीन ली, डाइजेशन ठीक से हुआ नहीं है, तो सर दर्द होने लग गया, वॉमिट जैसा हो रहा है। लेकिन हमें लगा कि भगवान की क्लास तो करनी है, भगवान को पसंद करने के लिए क्लास बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करनी है। तो ज़रा सा भी डाइजेशन ख़राब होता है तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है, सबको अनुभव है इस चीज़ का। तो सुख से रहता है, भोजन आनंद लेता है, अन्यथा मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। जीवनी शक्ति भगवान खींच ले तो कुछ नहीं होगा। तो रसात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा से प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। तो हम लोगों को भगवान के प्रति बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम देख रहे हैं कि भगवान हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर रहे, क्या कुछ नहीं कर रहे। भगवान की कृपा पे ही हम जीवित हैं, उसी के वजह से ही हमारा अस्तित्व है। ठीक है, तो हम लोग भी भगवान के प्रति कृतज्ञता को दिखाते हुए इन दोनों श्लोक को विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भगवद्गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्णा।